अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। अगर आपके घुटनों में मुस्तकिल दर्द रहना शुरू हो चुका है और आप तरह तरह की अद्वियात खाकर परेशान हो चुके हैं, अर्थराइटिस बनना शुरू हो चुका है, अब ऐसे में कौन सी एक्सरसाइजेज की जाएं, क्या डाइट प्लान फॉलो किया जाए और क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको उन एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे जिनको करके आप अर्थराइटिस के मसले से निजात हासिल कर सकेंगे, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकेंगे और साथ ही साथ एक ऐसा डाइट प्लान बताएंगे जिसको आप घर में बआसानी बनाकर घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अर्थराइटिस बेसिकली होता क्या है, अब ये किस तरह से आपके घुटनों में दर्द की वजह बनता है। हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन अक्सर देखने में आया है कि रोज़मर्रा के कामकाज करने में सुस्ती काहली इख्तियार कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे होते, वॉक नहीं कर रहे होते, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल, घर से गाड़ी में बैठे, ऑफिस में भी एसी होगा या चेयर होगी, उसके बाद दोबारा से गाड़ी में बैठे और घर, पैदल चलने वाली कोई भी एक्टिविटी मौजूद नहीं होती। घुटनों के अंदर मोबिलिटी एक्टिविटी ना होने की वजह से घुटने स्टक होना शुरू हो जाते हैं। घुटने के अंदर टिश्यूज़ होते हैं जो कि बाल से भी बारीक होते हैं, वो स्टक होना, फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में जब आपके घुटने स्टक और फ्रीज होना शुरू होते हैं तो मसल्स भी साथ ही साथ कमज़ोर होना शुरू होते हैं। जब आपके मसल्स कमज़ोर होते हैं तो सारा वज़न आपके जिस्म का घुटने के जोड़ के ऊपर पड़ रहा होता है। ऐसे में आपको घुटने में दर्द शुरू हो जाती है, आप एहतियात नहीं करते, परहेज़ नहीं करते, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते और एक्सरसाइजेज नहीं करते, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस और आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर यही इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और रोमाटॉइड आर्थराइटिस में तब्दील हो जाता है। आपके घुटनों के सेंटर में गैप कम हो जाता है, सेनिवल फ्लूइड ड्राई हो जाता है, इसको हम फिर रोमाटॉइड आर्थराइटिस कंसिडर करते हैं। और इस कंडीशन में घुटने के ऊपर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा रहती है, सोजिश बहुत ज़्यादा रहती है, घुटने में खम आ जाता है, घुटना बिल्कुल ब्लॉक और स्टक होना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइजेज हैं कि बग़ैर अद्वियात इस्तेमाल किए, बिना सर्जरी करवाए, आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाए हम घुटने की दर्द से निजात भी हासिल कर लें, घुटने के अंदर गैप भी ज़्यादा हो जाए, गैप बढ़ जाए और सेनिवल फ्लूइड जो ड्राई होना शुरू हो चुका है वो रीजनरेट होना शुरू हो जाए। पहले आपको एक्सरसाइज बताएंगे, फिर वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आपको एक ऐसा डाइट प्लान बताएंगे जिस डाइट प्लान को आप फॉलो करके बआसानी घुटने की ग्रीस में इजाफा कर सकते हैं, सेनिवल फ्लूइड में इजाफा कर सकते हैं, कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं और घुटने की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज की अगर बात करें तो आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब स्ट्रेट पोजीशन में बैठने के बाद आप टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप कोई रुमाल या आप किसी किस्म का कोई कपड़ा चादर लीजिए, उसको आप रोल कीजिए और रोलर बना लीजिए और अपने घुटने के नीचे रखिए। अब एक हाथ से आप जो आपकी टखना है, हील है, इसे पकड़ के आप टांग को अंदर की जानिब प्रेस करेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करें, एक बाजू को घुटने के नीचे से गुजारिए और दूसरे हाथ से टखने को पकड़ के अंदर की जानिब प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे आप 10 टाइम्स होल्ड करेंगे, मतलब 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर टांग को आप सीधा करेंगे, फिर आप 10 टाइम्स के लिए इसको अंदर की जानिब प्रेस करके रखेंगे। इस तरह से आप 10 टाइम्स ही इसको करेंगे तो एक सेट आपका कंप्लीट होगा। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा एक सेट। अब दूसरा सेट लगाएंगे, 1
3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जब आप अपनी टांग को हील से पकड़ के अंदर की जानिब प्रेस करते हैं तो आपके घुटने के अंदर गैप क्रिएट होता है। इसी तरह से तीसरा सेट लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरह से आप 3 सेट कंप्लीट करेंगे और दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज में आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। अब आप 95 एंगल पे दोनों टांगों को फोल्ड करेंगे, दोनों बाजू बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। अब आपके पेल्विक जॉइंट का मजबूत होना घुटनों की दर्द से निजात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप ब्रिजिंग एक्सरसाइज करेंगे। ब्रिजिंग एक्सरसाइज के लिए पेल्विक जॉइंट को ऊपर की जानिब इस तरह से आप उठाएंगे, लिफ्ट अप करेंगे, 8-10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अब आप नीचे की जानिब आएंगे। 10 टाइम्स इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हुआ। इसी तरह से 2 सेट भी हम लगाएंगे तो हमारे 3 सेट कंप्लीट होंगे। ये देखिए 1, बैलेंस को आपने मैनेज करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तीसरा सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। अब तीसरी एक्सरसाइज में आप घर में मौजूद कोई वाटर कैन लेंगे या आप किसी किस्म का कोई रुमाल लेंगे। अब देखें ये हमारे पास ये वाटर कैन मौजूद है। अब इसको आप लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आप लेटेंगे। दोनों घुटनों को 95 एंगल पे फोल्ड करने के बाद अब दोनों घुटनों के सेंटर में आप इस वाटर कैन को रखेंगे। अब आपने दोनों घुटनों को आपस में इस तरह से आपने स्ट्रेच देनी है और अंदर की जानिब प्रेस करना है। ज़ोर से प्रेस करें और 10 तक आप काउंटिंग करें या आप स्टॉप वॉच लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आहिस्ता से टांग को थोड़ा लूज़ कीजिए, दोनों घुटनों को लूज़ कीजिए। अब आप फिर दोबारा से अंदर की जानिब प्रेस कीजिए और 10 टाइम्स तक काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर दोनों घुटनों को ज़रा लूज़ कीजिए और
तीसरा सेट लगाने के लिए दोनों घुटनों को आपस में प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये नाजरीन हमारी 3 एक्सरसाइजेज कंप्लीट हुई। अब हम आपको वीडियो के इस लास्ट पार्ट में बताते हैं कि घुटनों की दर्द से निजात के लिए, कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए, सैनुअल फ्लूइड को रीजनरेट करने के लिए कौन सी डाइट को फॉलो करें और किस तरह का हम ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, खान पान इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे घुटनों की लुब्रिकेशन हमारी बनी रहे, घुटने लुब्रिकेट रहें, घुटनों की दर्द से निजात मिल सके। तो नाज़रीन देखें, बहुत सारी ऐसी हमारी हर्बल प्रोडक्ट्स, हर्बल फूड्स मौजूद हुआ करती हैं, हमारे घर में किचन में मौजूद हुआ करती हैं, जिनकी अफादियत का अंदाज़ा हमें बिल्कुल भी नहीं होता। जिनमें से एक हल्दी है। हल्दी, टर्मेरिक एक ऐसा सुपर फूड है जिसके अंदर पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड, एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड आपके घुटने को इनहेल रखते हैं। आपके घुटने के अंदर जो इन्फेक्शन हो चुका होता है, इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती है, इसको ख़त्म करने के लिए जो हमारी हल्दी है ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। लेकिन हल्दी को इस्तेमाल करने के अलग अलग तरीके हुआ करते हैं। इसकी क्वांटिटी, मिकदार को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब घुटनों की दर्द से निजात के लिए टर्मेरिक को, हल्दी को किस तरह से इस्तेमाल करें? आप रात को सोने से पहले 1 कप दूध का लेंगे, उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे रखेंगे, हल्की आंच पे। अब 1 कप दूध में आधा चाय वाला चम्मच, ½ टीस्पून टर्मेरिक डालेंगे, हल्दी डालेंगे। इसके साथ आप इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए, इसकी अफादियत बढ़ाने के लिए 3 से 5 काली मिर्च का, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद अफादियत को बढ़ाने के लिए 1 से 3 लौंग डालेंगे। फिर आप 3 से 5 इलायची डालेंगे और 1 चुटकी सूंड खुश्क अदरक के पाउडर का डालेंगे। अगर खुश्क अदरक का पाउडर अवेलेबल ना हो किसी वजह से, तो आप 1 से 1.5 इंच के अदरक का टुकड़ा डाल के इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे बॉयल करेंगे। जब ये अच्छे तरीके से काढ़ा बन जाए, बॉयल हो जाए, तो आप चूल्हे से उतार के नीम गर्म करके बिस्तर पे जाके इसको सिप सिप करके पी लेंगे। उसके बाद आप बिना बात किए ही सो जाएंगे और सारी रात आपका मैदा, आपका स्टमक इस टर्मेरिक मिले दूध को, इस गोल्डन मिल्क को हज़म करेगा, डाइजेस्ट करेगा। और इसके अंदर पाए जाने वाली हल्दी, जिसमें पाया जाने वाला एक करक्यूमिन नाम का कंपाउंड, पेपरीन नाम के कंपाउंड से मिलकर, जो कि काली मिर्च में मौजूद होता है, पाइपरीन नाम का कंपाउंड, टर्मेरिक में मौजूद जो करक्यूमिन कंपाउंड है और काली मिर्च में मौजूद जो पाइपरीन नाम का कंपाउंड है, ये दोनों मिलके आपके घुटने को इनहेल करते हैं, गर्माइश देते हैं, घुटनों की दर्द से निजात दिलाते हैं, कार्टिलेज को रीजनरेट करते हैं, जिसको हम शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। और सैनुअल फ्लूइड, जो वाटर, पानी होता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, इसको भी रीजनरेट करने में मदद फराहम करते हैं। तो ये जो गोल्डन मिल्क है, जो हल्दी मिला दूध है, इसका इस्तेमाल करने से आपके घुटने की दर्द बहुत तेज़ी से कम होती है और आपके घुटने की मोबिलिटी बनी रहती है। तो उम्मीद करते हैं आप इस हल्दी के जो हमने आपको रेमेडी बताई है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, एक्सरसाइजेज आप ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, आपको हल्दी से एलर्जी है, ब्लैक पेपर से एलर्जी है, तो इसके लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल मौजूद है। आप इसको बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जॉइंट्स हेल्थ से दीगर होम रेमेडीज़ को, नुस्खा जात को फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बॉडी जॉइंट्स के, दीगर बॉडी जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइजेज करना होंगी, तो उसके लिए भी अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल मौजूद है। इन दोनों चैनल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अब वहाँ पे जाके लिंक्स पे क्लिक करके चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करने के लिए नंबर एक ही होता है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए, आपको 110% हल दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।